देखो देखो, सबसे पहले ठोस बैंड सिद्धांत क्या है, इसे क्या कहते हैं हम लोग जानेंगे। ठोस बैंड सिद्धांत, इसका मतलब बैंड सिद्धांत के मतलब क्या होता है। तो बैंड सिद्धांत के मतलब क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करता है। जैसे कि बैंड तीन प्रकार के, जैसे कि बैंड दो प्रकार के होता है, चालक और संयोजी बैंड। ठीक है, चालक बैंड और संयोजी बैंड। इसी में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे कैसे प्रवाहित होता है, मतलब ठोस पदार्थ में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। तो ठोस पदार्थ में विद्युत धारा जो कि तीन प्रकार, एक चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, वो इसी को बोलते हैं बैंड सिद्धांत। तो देखो, सबसे पहले कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, कोई भी पदार्थ छोटा छोटा परमाणु से मिलकर बना होता है। तो वही परमाणु से जो पदार्थ मिलकर बना होता है उसको परमाणु कक्ष कहते हैं। और सभी परमाणु कक्ष मिलकर क्या बनता है, आणविक कक्ष। यही सभी आणविक कक्ष मिलकर क्या बनता है, बैंड, जो कि हम लोग जानेंगे। तो बैंड दो प्रकार के होता है, एक चालक बैंड और दूसरा संयोजी बैंड। अब चालक बैंड और संयोजी बैंड क्या होता है, तो देखो, चालक बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें ऊर्जा अधिक होगा। क्या, देखो, ऊर्जा अधिक मतलब इलेक्ट्रॉन खाली है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चालक बैंड। और जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा उसमें का ऊर्जा कम होगा और इसमें ऊर्जा अधिक होगा। तो जैसे कि बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक चालक बैंड, एक संयोजी बैंड। इसी के द्वारा जो कि चालक बैंड के द्वारा और संयोजी बैंड जो चालक बैंड में जाता है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो, चालक बैंड इसमें ऊर्जा अधिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली, और संयोजी बैंड ऊर्जा कम मतलब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ। तो देखो क्या होता है, जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा बहती है। जैसे कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन अगर ए में चला जाए चालक बैंड में तो इसका मतलब क्या हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है। तो वही हम लोग जानेंगे, जैसे कि चालक की व्याख्या और कुचालक और क्या होता है, अर्धचालक। ठीक, तब देखो, जैसे कि चालक लिए, चालक की व्याख्या। अब देखो, एक चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर। एक चालक लिए और एक संयोजी बैंड लिए। तो जब संयोजी बैंड एवं चालक बैंड में अति व्यापन इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखो, अति व्यापन मतलब क्या होता है, इसमें से इसमें जाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसको क्या कहते हैं, अति व्यापन। तो इसमें जब देखो हम क्या बोले थे, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जाता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैसे ही हम देखेंगे कुचालक पदार्थ में। तो कुचालक पदार्थ में हम लोग देखेंगे संयोजी बैंड एवं चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है। देखो, दोनों का अंतर बहुत अधिक हो गया। चालक बैंड है क्या है, संयोजी बैंड है। तो कह रहा है क्वेश्चन, संयोजी बैंड एवं चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जाता और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम लोग क्या, जैसे कि कुचालक एक पदार्थ होता है लकड़ी, मान लो, तो लकड़ी है क्या, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, नहीं होता है। तो क्योंकि उन लोगों के बीच का ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, जिससे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जा पाता है, क्योंकि क्या होता है, ऊर्जा का अंतर अधिक होने से नहीं जा पाता है, इसलिए क्या, इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है। तो कुचालक बैंड में तो ऐसे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब देखेंगे अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है कि अर्धचालक में कुछ मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कुछ मात्रा में नहीं प्रवाहित होता है। तो अर्धचालक की व्याख्या, तो संयोजी बैंड एवं अर्धचालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, मतलब कुछ मिनिमम होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो बताते हैं, Eg 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
इतना अंतर होता है। तो इसीलिए क्या करता है, संयोजी बैंड एवं अर्धचालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऊष्मा अवशोषित करके चालन बैंड में पहुंच जाता है। मतलब इससे कुछ ऊष्मा क्या करता है, अवशोषित करके और चालक बैंड में पहुंच जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, यही कहता है कि ठोस बैंड सिद्धांत कि कैसे चालक, अर्धचालक और कुचालक में विद्युत धारा कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इसी के बारे में वो व्याख्या किया गया है और बताया गया है। समझ में आया तुम लोग को है कि नहीं आया? फिर से बताएं, समझा देगी।